तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूं 2021 में। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बायोलॉजी में दोस्तों 4 प्रश्न तक यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न आपको बायोलॉजी से रहता है, जिसमें से 4 से 5 प्रश्न दोस्तों यहाँ से रहेंगे। 100% गारंटी ले सकता हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा इन तक देखना और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को समझना। तो जल्दी जल्दी से आप सब लोग लाइव जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दो दोस्तों। और मैं बता दूँ, पैरामेडिकल के लिए दोस्तों 8 बजे शाम में डेली हमारे इस चैनल पे क्लासेस चलती है पैरामेडिकल के लिए, और पॉलिटेक्निक इंजीनियर के लिए, पैरामेडिकल के लिए तो 8 बजे से शाम में, और पॉलिटेक्निक वालों के लिए 9 बजे से। ठीक है, कितना बजे से? 9 बजे से शाम में क्लासेस चलती है। जैसा कि 8 बजे से अभी आपको मिल रहा है और 9 बजे से पॉलिटेक्निक वाले का चलेगा। तो जितने भी पॉलिटेक्निक वाले छात्र हैं, चाहे पैरामेडिकल के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यही नाम है टोटल लर्निंग, और आप लोग जाकर के सर्च करना, मिल जाएगा। पीडीएफ वहीं पे मिलेगा आपको प्रत्येक क्लास का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग रट लीजिएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। देखिए, सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होता है? देखिए, जो पत्ता पर पीला धब्बा आ जाता है दोस्तों, आपने कभी कभी पत्तों पे देखा होगा पीला धब्बा आता है, वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीशियम की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी है बोरॉन की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर डी है लोहा की कमी के कारण। क्या होगा राइट आंसर? आपको दोस्तों 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर बताने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बायोलॉजी का, यहां से क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, मैं गारंटी लेता हूं। और आपको बढ़िया तरीके से सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो चले यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग जानिएगा, वो हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी के कारण। दोस्तों यदि पत्तों में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उस पर पीला पीला धब्बा आ जाता है। याद रहेगा जी, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। कहता है यहाँ पे कैबियम प्रदूषण किस में संबंध है? ठीक है, कैबियम प्रदूषण किससे संबंध है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है मीना माता रोग से। ठीक है, मीना माता रोग से। ऑप्शन नंबर बी है ब्लैक फूड रोग से, ऑप्शन नंबर सी है डिसलेक्सिया रोग से, और ऑप्शन नंबर डी है इटाई से। किस चीज से संबंधित है? तो चलिए जी आंसर देखिएगा यहाँ पे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना, उनका राइट है इटाई से। ठीक है, क्या हो जाएगा? इटाई से कैबियम प्रदूषण फैलता है, जिससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिल रहे होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। 10 ईयर में से, कितने ईयर में से दोस्तों? 10 ईयर में से रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। यानी कहने का मतलब है कि 100 ml रक्त में कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन पाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है 11.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 12.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 13.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है 14.5 ग्राम। कौन सा राइट होगा? तो चलिए, तो यहाँ पे जो इसका राइट आ जाएगा दोस्तों, ये जो 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो होती है 14.5 ग्राम। ठीक है, 14.5 ग्राम होती है 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की। तो याद रहेगा, आपको ये क्वेश्चन दिख सकता है, तो इसको क्या मानना है? 14.5 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीव जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है? यानी कि खुद बढ़ेगा, खुद जनन भी करेगा, यानी कि एक से दो जन बनाएगा। ऐसा कौन है? ऑप्शन नंबर ए है वायरस, ऑप्शन नंबर बी है वायरोइड, ऑप्शन नंबर सी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो
तो चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा ना, स्वतः वृद्धि भी करता है और स्वतः जनन भी करने की क्षमता रखता है, वो है दोस्तों माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्वतः जनन भी कर सकता है और स्वतः वृद्धि भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। याद रहेगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंवला, ऑप्शन नंबर बी है आम, ऑप्शन नंबर सी है नीम, ऑप्शन नंबर डी है तुलसी। कौन सा राइट होगा? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर दोस्तों। जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंवला का पेड़ को दोस्तों भारतीय शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से जाना जाता है या कहते हैं इसको। ठीक है, याद रहेगा जी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, उनका राइट है। बहुत अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा शाकीय भारतीय डॉक्टर किस पेड़ को कहा जाता है, किस पादप को कहा जाता है, तो वो है आंवला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? मानव का कौन सा ऐसा कोशिका का भाग है दोस्तों जहाँ पे विभाजन होता नहीं है जब मानव जन्म ले लेगा? ऑप्शन नंबर ए है कंकाल, ऑप्शन बी तंत्रिका, ऑप्शन सी संयोजी, ऑप्शन नंबर डी है जनन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को लग रहा होगा दोस्तों, और है भी। जल्दी जल्दी से आपसे लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो लाइक और शेयर कर दो। चलिए, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों। वो हो जाएगा तंत्रिका। ठीक है, जन्म के बाद दोस्तों तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। देखिए, शरीर की सबसे लंबी अस्थि किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है टिबिया, ऑप्शन नंबर बी है फीमर, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर डी अल्ना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फीमर। ठीक है, क्या होगा? फीमर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सबसे लंबी अस्थि कहे चाहे हड्डी कहे एक ही बात है, वो हो जाएगा फीमर। और क्वेश्चन आपको इस तरीके से एक और आएगा कि शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, ठीक है, सबसे लंबी ग्रंथि किसको कहेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबसे लंबी ग्रंथि या बड़ी ग्रंथि? हाँ जी, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत इसी को कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि। या सबसे छोटी ग्रंथि भी क्वेश्चन में आ जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? हाँ जी, क्या हो जाएगा? प्यूटरी ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ये ग्रंथि है दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है सारा। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दूध प्रोटीन है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए रेनिन, ऑप्शन बी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी है केसीन, ऑप्शन नंबर डी है प्रोसीन। आप सब लोग जल्दी में आंसर करिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन जो है उसमें कौन सा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है केसीन। याद रखिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे केसीन जो है दूध में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है डीएनए में पाए जाने वाले यूरिन्स है। यूरिन्स कहने का मतलब क्षार या क्षार है। ठीक है, डीएनए में पाए जाने वाले यूरिन्स कौन है? ऑप्शन नंबर ए एडेनिन साइटोसिन, ऑप्शन नंबर बी है एडेनिन तथा गुआनिन, ऑप्शन नंबर सी है थाइमिन तथा साइटोसिन, ऑप्शन नंबर डी है एडेनिन तथा थाइमिन। तो डीएनए में दोस्तों कौन पाया जाता है आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडेनिन तथा गुआनिन। ठीक है, एडेनिन तथा गुआनिन दोस्तों पाया जाता है डीएनए में। ठीक है, डीएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन्स होते हैं वो एडेनिन तथा गुआनिन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 60-40 कितना? 60%
और दूसरा जो होता है वो 40%, यानी कि टोटल 100%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं, यानी कि मरुस्थलीय पादप में दोस्तों किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं मरुस्थलीय जगह पे। ऑप्शन नंबर ए है रसदार, ऑप्शन बी है साकीय, ऑप्शन नंबर सी है विषमपर्णी, ऑप्शन नंबर डी है अधिपादप। मरुस्थलीय पादप अधिकतर होते हैं, यानी कि मरुस्थलीय जो मरुस्थल होता है जहाँ पे रेत, जिसको हम लोग रेगिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ पर किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। हाँ जी, बता दूँ आप सभी को दोस्तों, वो वहाँ पे जो होता है वो रसदार होता है। अब रसदार कैसे होता है इसको समझो। तो यदि आप लोग रेगिस्तान में यदि गए होंगे या पढ़े होंगे कहीं पे, तो वहाँ पे आप लोग कैक्टस का नाम जरूर सुने होंगे, और उसी को ऊँट खा करके जिंदा रहता है। तो वहाँ पे जो क्या होता है, कैक्टस में दोस्तों रसदार होता है। रसदार कहने का मतलब वहाँ पे लिक्विड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और लिक्विड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, ऊँट को पानी की आवश्यकता वहाँ पे पूर्ण हो जाती है। पूरी तरह से पूर्ण नहीं होती है, लेकिन पूर्ण हो जाती है, तो इसी रसदार के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, कहता है खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कहता है गाजर, ऑप्शन नंबर बी कहता है मूंगफली, ऑप्शन नंबर सी कहता है शकरकंद, ऑप्शन नंबर डी कहता है आलू। तो खाने योग्य भूमिगत, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है भूमिगत तने का भाग का एक उदाहरण है। हाँ जी, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आलू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। यहाँ पे आलू जो है दोस्तों भूमिगत तने का खाने का योग्य का एक उदाहरण है। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहता है एक समुद्री उपास्थल मछली, ठीक है, एक समुद्री उपास्थल मछली जो विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, वह है विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, वो कौन सी मछली। ऑप्शन नंबर ए है प्रिस्टिस, ऑप्शन नंबर बी है टॉर्पीडो, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइगान, ऑप्शन नंबर डी है अस्कोलियोडॉन। कौन सी मछली है दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, झटका। हाँ जी, तो वो कौन है दोस्तों, बहुत अच्छा, याद रखिएगा, नहीं पता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्पीडो हो जाएगा। ठीक है, टॉर्पीडो ऐसी मछली है दोस्तों जो अपने शरीर में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, यदि आप सभी लोग उसको पकड़ोगे तो वो विद्युत धारा करंट जैसे ही देगी तो आपको 440 वाट का झटका मारेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है 13 क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे क्षारीय यानी कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 7 से कम, ऑप्शन नंबर सी है 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी है निश्चित नहीं है। कौन सा राइट होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्षार का जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारीय विलयन पूछ दिया। यदि आपको अम्लीय, ठीक है, अम्लीय विलयन पूछता तब क्या कहते, तो 7 से कम। यदि उदासीन विलयन पूछता तब क्या कहते जी, तो 7। उदासीन विलयन कहने का मतलब शुद्ध जल। ठीक है, और अम्लीय और क्षारीय विलयन को यदि हम लोग मिक्स कर देंगे बराबर बराबर क्वांटिटी में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, लवण हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं। और उदासीन में एक और आ जाता है जैसे नमक, ये भी हमारा क्या है, उदासीन ही है। और इसका पीएच मान यदि पूछे तो 7 हो सकता है। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे यही लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं। वैसा कौन सा पेड़ का बीज होता है दोस्तों जहाँ पे फूल नहीं होगा ना ही फल होगा। ऑप्शन नंबर ए है मॉस, ऑप्शन नंबर बी है फर्न, ऑप्शन नंबर सी है पाइनस, ऑप्शन नंबर डी है शैवाल। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए।
हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राइट आंसर पाइनस। ठीक है, पाइनस पेड़ का दोस्तों बीज ना ही फूल देगा ना ही फल देगा, ओनली फॉर, ऐसी लगता है कि शोभा के लिए है का ये पेड़। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, पाइनस पेड़ लिखेगा ट्री तो आ जाएगा आपके सामने, और आप सभी लोग जानकारी ले लेना इसके बारे में, और भी जानकारी चाहिए तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का सीरीज था। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार और देख लोगे तो और अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और भूल नहीं पाओगे कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।